हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बहुत से बच्चों का मैसेज आ रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ है, अरे एचएससीसी गई है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में क्या अपडेट है। हरियाणा पुलिस की पीएचडी के लिए अब क्या अपडेट है, तो वो मैं आपको बताने आया हूँ। जो हरियाणा पुलिस की पीएचडी है उसके बारे में क्या अपडेट है, वो उसके बारे में बताता हूँ। एचएससीसी है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई है अब। एचएससीसी ने जो पेटिशन अलो करे थे हाई कोर्ट ने, उसके खिलाफ में एचएससीसी सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। तो उसके लिए अब हम हमें और वेट करना पड़ेगा क्या रहेगा क्या नहीं। और अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें केवल और केवल चिल करना चाहिए, क्योंकि अब जो रिजल्ट आएगा ना, वो हमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज सुनाएगा। गुड न्यूज और बैड न्यूज। गुड न्यूज है ये हमारे लिए, ये समझो आप, कि एचएसएससी हाई कोर्ट में गई है ना सुप्रीम कोर्ट में, तो ये गुड न्यूज अपने लिए, ये समझो आप। क्योंकि गुड न्यूज इसलिए क्योंकि जो अब जो फैसला आएगा ना, उससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि आगे एचएसएससी क्या पॉलिसी फॉलो करेगी। उससे हमें पता चल जाएगा एचएसएससी को ये पॉलिसी फॉलो करेगी, और अब हम आगे वही उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा वो ठीक फैसला देगा, जो क्योंकि इससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं है अपने देश में। क्यों? क्योंकि नाउ वी गेट क्लियरली नो दैट विच पॉलिसी इज एचएसएससी गोइंग टू फॉलो। ठीक है, अब हमें पता चल जाएगा कि एचएसएससी कौन सी पॉलिसी फॉलो करेगी, और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता अब। क्योंकि अब कोई प्रैक्टिशनर बन रहा था, कोई नहीं बन रहा था, सब बच्चों के पैसे लग रहे थे। तो अब एचएसएससी हमें पता चल जाएगा कि ये पॉलिसी फॉलो करेगी, और उस हिसाब से हमें क्या करना है। अगर हमारा नाम आएगा तो ठीक, हम पीएचडी की तैयारी कर लेंगे। और जिन बच्चों का नाम आया हुआ है ना, वो पीएचडी की तैयारी करते रहो। क्योंकि अगर अब ये कोर्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट ने टाइम लिया अगर इस केस में, तो एचएसएससी ये भी कर सकती है कि जिनका नाम आया हुआ है उनका पीएचडी ले सकती है पहले। और जो जिनका पेटिशनर है उनका बाद में लेगी सुप्रीम कोर्ट के रिजल्ट के बाद। तो अपनी तैयारी, जिनका नाम आया वो अपनी तैयारी करते रहो। ठीक है। अब कोई बेनिफिट्स क्या है इसके, एचएससीसी सुप्रीम कोर्ट की इसके, कि कोई नो मोर कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा अब हमें। और जो फाइनल वर्डिक्ट है ना, वो फाइनल रहेगा, कि अब बाद में कोई वो नहीं रहेगा कि अब दूसरा कोर्ट है, ये है वो है। एचएससीसी खुद से डिसीजन नहीं बदल सकती। जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, वो फाइनल हो जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो फाइनल हो जाएगा। फिर एचएसएससी कुछ नहीं कर सकती, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, वो फाइनल है, फिर ये समझो। ठीक है। उस सुप्रीम कोर्ट है वो सारे फैक्टर्स को कंसीडर करेगा, बच्चों के फैक्टर्स को भी कंसीडर करेगा, और एचएसएससी के फैक्टर को भी कंसीडर करेगा कि अब क्या करना चाहिए हमें। क्योंकि ये जो पॉलिसी है हरियाणा में, ये केवल और केवल हरियाणा में फॉलो हो रही है, और स्टेट में फॉलो नहीं हो रही। इस बात को भी कंसीडर करेगा सुप्रीम कोर्ट। और जो प्रमिला वाला केस है उसको भी कंसीडर करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो अब ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा, अब उतनी जल्दी वैकेंसी नहीं आएंगी। ये हो सकता है कि एचएसएससी पीएचडी करवा दे जिनका नाम आया हुआ है, और बाद में पेटिशनर के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला रहेगा उसका वेट करेगी। फिर भी 2-3 महीने तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट 2-3 महीने तो लगा देगा एचएसएससी ये इस केस के बारे में फैसला देने में। तो ये बेनिफिट्स हैं इसके, और इसके कुछ नुकसान भी हैं। अब डिले इन वैकेंसी कंप्लीशन, डिले तो होगा ही अब, सीधी बात है कि डिले तो होगा ही। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, पेटिशनर को लो कर देते तो ठीक था। पर अब ये है कि अब बच्चों के पेटिशनर के जो बनने के पैसे लग रहे थे ना, वो नहीं लगेंगे। पर एक नुकसान तो ये है, अगर ये एचएसएससी पहले बता देती कि ये ऐसे करने वाली है, तो बच्चे जो पेटिशनर बने उनके तो पैसे बिना बात वेस्ट हो गए ना। तो अगर एचएसएससी पहले बता देती कि वो पेटिशनर को लो नहीं करेगी और वो कुछ सुप्रीम कोर्ट जाएगी, तो ये बच्चों के पैसे वेस्ट नहीं होते ना बिना बात। जो पेटिशनर बने हैं उनके भी पैसे वेस्ट हो गए बिना बात। और अभी सुप्रीम कोर्ट के नाम से पैसे मांगेंगे बहुत से लोग, तो अपने बच के रहना भाई, मत पैसे देना। ये है, किसी को अगर पता ही होता कि सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो कोई नहीं बनता पेटिशनर। पर अब जो बन गए वो बन गए। मैंने भी आपको कहा था कि पेटिशनर बन जाओ भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पर उस टाइम यही रास्ता था एक दूसरा, और कोई रास्ता नहीं था। सुप्रीम कोर्ट हम जा नहीं सकते थे। और एचएसएससी सुप्रीम कोर्ट हम क्यों जाते, हम जब जीत चुके हैं हाई कोर्ट में। तो अब एचएसएससी सुप्रीम कोर्ट चली गई, तो अब जो भी होगा, ज्वाइनिंग में डिले होगा। जो ग्रेजुएशन की वैकेंसी थी वो डिले होंगी अब, क्योंकि जो ग्रेजुएशन की भी 36 तरह की वैकेंसियां नहीं ना, वो भी डिले होंगी अब। स्टूडेंट्स पिस्ड ऑफ होंगे अब, और कुछ नहीं है। स्टूडेंट्स दुखी होंगे अब, और कोई भी वो नहीं है फर्क। बस स्टूडेंट्स को टाइम खराब होगा, अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहेंगे
क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब आपको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहो, पीएचडी की प्रैक्टिस करते रहो, पीएम एग्जाम की प्रैक्टिस करते रहो। जिनका नाम आ चुका है ना वो तो पीएचडी की करते रहो, क्या पता उनका आप जून से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इनकी तैयारी पूरी हो चुकी है पीएचडी के लगभग, और ये पीएचडी करवाएंगे। तो अपनी पीएचडी की तैयारी करते रहो जिनका नाम आ चुका है, और जो एक आध नंबर से नीचे नहीं आया है वो भी अपनी तैयारी करते रहो पीएचडी, क्योंकि एक दो लिस्ट और लगेंगी, क्योंकि अब बच्चे पीएचडी में भी तो निकलेंगे। पीएमटी से ही एक सेकंड लिस्ट आ गई तो पीएचडी में तो और ज्यादा बच्चे निकलेंगे। मेरा अंदाजा है कि कम से कम 40% बच्चे तो निकलेंगे पीएचडी में। तो उसके हिसाब से आप तैयारी करते रहो कि एक दो नंबर नीचे और आ सकती है लिस्ट आराम से, तो आप पीएचडी की तैयारी करते रहो। और जो एग्जाम है ना उसकी भी तैयारी करते रहो, आप मॉक देते रहो, जो मॉक दे रहे हो ना, टेक्स्ट बुक पे हुआ या खुद एआई से बनवा लो मॉक एक आध बार, पीवाईक्यू हुए, वो प्रैक्टिस करते रहो। जिनका नाम आ रखा वो तो, और जिनका न्याय वो भी भाई अपनी तैयारी करते रहो। ग्रुप डी का भी होगा पेपर आगे, मेंस की भी वैकेंसी आएंगी, कंडक्टर की वैकेंसी भी आएंगी, तो आप उनकी तैयारी करते रहो, ठीक है। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रैक्ट मत हो कि अब केस में क्या रहेगा क्या नहीं। केस का रिजल्ट आएगा एक दिन पक्का आएगा, ज्वाइनिंग होगी एक दिन पक्का, पेपर होगा एक दिन पक्का, पीएचडी होगा एक दिन पक्का। तो अपना तैयारी करते रहो, क्या पता। देख नौकरी तो मिल नहीं रही, इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिलती भाई। मैंने खुद 3 साल हो गए मेहनत करते हुए, जब मुझे जाके 2-3 जॉब मिली है, 2-3 साल मेहनत की है लगातार, जब जाके जॉब मिली है। तो आप अब केस का रिजल्ट आएगा, उसके बाद पीएचडी होगा। जिनका अगर बच्चों के फेवर में आ गया तो जो प्रेमिला वाला केस है वो फॉलो हो गया, तो देखो अब जो नए बच्चे इंक्लूड होंगे उनका भी पीएचडी होगा, फिर उनका पीएमटी भी होगा, पीएचडी का रिजल्ट आएगा, फिर एग्जाम कंडक्ट होगा, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहो, ठीक है। और देख, पीएमटी, पीएचडी, केस रिजल्ट, एग्जाम, ठीक है, मेहनत करते रहो। एक ही फॉर्मूला है सक्सेस का। अगर आपको जॉब चाहिए ना तो ये समझ लो कि आपको आंखें बंद करके सभी फैक्टर्स को साइड रख के मेहनत करती रहनी पड़ेगी। आप ये सोच रहे हो ना कि पुलिस में हो जाएगा, जरूरी नहीं पुलिस में हो, क्या पता क्लर्क में हो जाए, क्या पता कंडक्टर में हो जाए, क्या पता ग्रुप डी में हो जाए। तो अपने मेहनत करते रहो भाई, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे एग्जाम दिए और एक एग्जाम से कोई पहले एग्जाम में कोई क्वालिफाई नहीं होता। पर ये है कि आप मेहनत करते रहोगे तो आपका जरूर होगा। ऐसा भी टाइम आ गया कि आपकी 4-4 5-5 ज्वाइनिंग लेटर आएंगे, आप मेहनत करते रहोगे तो, ठीक है। मैं खुद हूँ इसका भोगी, मेरे दोस्त हैं कुछ, उनका भी ऐसे ही रहा है। आप मेहनत करते रहो, आपका ज्वाइनिंग पक्का हो गया, आपका पेपर पक्का होगा, एक दिन तो होना है। ये नहीं कि 5-7 साल बाद होगा, इस साल हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा अगले साल हो जाएगा, 6 महीने लेट हो जाएगा, बस इतना है। तो क्या 6 महीने मेहनत और ज्यादा कर लो, इतने दिन कर ली तो 2 महीने और सही, ठीक है। तो अपनी मेहनत करते रहो, थैंक यू। और जो अपना ये चैनल है जाट सर, इसको फॉलो और सब्सक्राइब और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। आपको अच्छी अच्छी खबर मैं आपको देता रहूंगा। और ये मत समझो कि बैड न्यूज है सुप्रीम कोर्ट में गई है, ये समझो ये सबसे अच्छी न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट में एचएसएससी चली गई। क्योंकि ना अब आगे कंडक्टर की वैकेंसी आएंगी उसमें फिर यही लफड़ा होता, कलर की आएंगी उसमें फिर यही, ग्रेजुएशन में फिर यही, मेडिकल वाली वैकेंसी उनमें फिर यही लफड़ा, हर जगह ये लफड़ा होता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्होंने ठीक किया है एचएसएससी ने, जो फैसला होगा वो फाइनल हो जाएगा, उसको ही फॉलो करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को भी, एचएसएससी को भी, हाई कोर्ट को भी, सबको वही फैसला फॉलो करना पड़ेगा। तो ये समझो ये बहुत बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। और मैं तो चाहता हूँ कि प्रमिला जो केस जीत चुके हाई कोर्ट में वही फैसला कंटिन्यू हो, पर अब सुप्रीम कोर्ट पे है वो क्या फैसला लेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया ना वो समझो रामबाण है, फिर अपना उस हिसाब से तैयारी लग जाना, जिसका नाम आए वो अपने कर लेना, जिसका नाम नहीं आए भाई वो अपने ग्रुप डी की कर लियो, और तो क्या हुआ अपने एसएससी कर लियो, और तो आपने ना जो अदर स्टेट एग्जाम उनकी कर लो। पर नाम आओगा, जिनका आओगा ना, पेपर होगा, पीएचडी होगा, पीएमटी होगा, तो अपनी मेहनत करी जाओ। जो एक आधे नंबर तो नीचे है उनकी लिस्ट आऊंगी दूसरी, तो बिना बात की बात मत सोचो और अपनी तैयारी करते रहो, ठीक है। धन्यवाद भाई। अपना ये जाट सर चैनल है इसने सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, लाइक कर दो वीडियो ने। और अपना नंबर थे भाई सीईटी में 84.7, बहुत से भाई पूछे थे कितने नंबर हैं, मैंने वीडियो भी डाल रखी है, 84.7 समथिंग समथिंग है। तो मेरी कुछ रैंक है 1700 कुछ है,
और ये मेरी कैटेगरी है EWS, तो 257 रैंक है मेरी शायद। तो आप झूठ नहीं बोले यार, सीधी पादरी बात यह है। और आप अपने ये चैनल सब्सक्राइब करो, आप बढ़िया बढ़िया। और बहुत से भाई पूछे थे मैथ कितना करा, तैयारी कितना करानी है पुलिस एग्जाम की, उस क्षेत्र में एक वीडियो और बना कर ला दूंगा, और उसके बारे में आप मैं बता दूंगा आप थी कुकर तैयारी करो और एग्जाम्स की। और आपने कोई भी प्रॉब्लम हो ना, आप कमेंट कर दो, सोल्व हो जाएगी। ठीक है, डीवी वगैरह के बारे में या और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो बेझिझक, मैं आपको बता दूंगा। और चिंता मत करो, सुप्रीम यो HSSC वाला फैसला है ना, HSSC ने ठीक लिया है सुप्रीम कोर्ट में जाके, नू समझो बस। इसकी चिंता मत मानो कि यार वैकेंसी डिले होगी, ये हो गया वो हो गया, नू समझो बढ़िया काम होया है यो। ठीक है, बस ये किसी के चक्कर में बनना पड़ी हो कि किसी ने रुपये दे ये वो पैटिशनर बनाने के, ये पैटिशनर बनाने की कोई जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, धन्यवाद।